हाय बच्चा बट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसके लिए? बिहार बोर्ड 2023 के लिए। यह पार्ट 2 होगा। टोटल 10 पार्ट पढ़ाएंगे, 100 क्वेश्चन अभी से हम सब्जेक्टिव तैयारी करा देंगे, ठीक है ना। और 100% क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो मन स्थिर होकर के डेली वीडियो पढ़िए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अभी नया चीज़ कुछ भी मत करना है, पीछे जितना पढ़े हुए हैं ना उस सबको रिविजन कीजिए, ठीक है ना। चलो आज के टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग वेक्टर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है प्रूफ दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि सर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम जीरो प्रूफ करेंगे। सॉरी हाँ, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। तो पहला वाला वेक्टर को मान लीजिए, लेट ए बराबर आई माइनस 2j प्लस 5 के, राइट। दूसरा वाला वेक्टर है, इसको मानिए माइनस 2i प्लस 4j एंड प्लस 2 के, ठीक है। अब निकालेंगे हम a डॉट बी। क्या निकालेंगे? a डॉट बी। तो पहले i माइनस 2j प्लस 5 के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कितना? b का वैल्यू माइनस 2i प्लस कितना इधर से 4j और प्लस 2 के, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसके कोफिशिएंट सबको, इसका 1 कुछ नहीं है तो 1, इसका कितना -2, तो यहाँ 1 इंटू -2, यहाँ -2 और यहाँ +4 तो कितना होगा? -8 प्लस 5, ये कितना है? 5, यहाँ +2 तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? -2 -8 -10 और +10, ये कितना हो जाएगा? 0। तो a डॉट बी क्या निकला हमारा? 0 निकला। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि a परपेंडिकुलर b होगा। यही प्रूव्ड करना था। देखो कितना इजी शॉर्ट में बनता है, समझ में आ रहा है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फाइंड द एंगल थीटा। ये क्या है? थीटा बिटवीन द वेक्टर a एंड b। तो थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a डॉट बी लगाते हैं। तो यहाँ पर से लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। पहले गिवन वेक्टर a दिया हुआ है कितना, इसको लिखिए i प्लस j माइनस के, एंड वेक्टर b कितना दिया हुआ है? i माइनस j प्लस के। तो a का मॉड निकालते हैं हम। तो मॉड a कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। i का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट 1 वो भी 1, k का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो मॉड a फाइनली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3, ठीक है ना। अब मॉड b निकालते हैं। तो मॉड b कितना होगा? चलो इसका भी कोफिशिएंट सब 1 है तो 1, j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, k का कोफिशिएंट 1 तो इसका भी स्क्वायर 1, तो ये भी कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब a डॉट b निकालो। क्या निकालेंगे? a डॉट b। तो यहाँ कितना है? i प्लस j माइनस के डॉट प्रोडक्ट i माइनस j प्लस के, ठीक है ना। चलो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 तो 1 प्लस 1 -1, ये भी -1, यहाँ पर कितना है? माइनस है तो माइनस है, इधर भी माइनस है तो ये भी कितना हो जाएगा? -1। तो इधर कितना हो जाएगा? 1 -2, इट मीन्स कितना इधर से? -1। तो a डॉट बी कितना निकला आपका? -1 निकला, ठीक है ना। अब a डॉट बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बोलो। a डॉट बी के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हाँ आ जाओ यहाँ पर से 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 9। अब a डॉट बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड इंटू कितना? cos थीटा, ठीक है। तो a डॉट बी कितना निकला है? -1, तो यहाँ -1 दो। मॉड a कितना है? √3, मॉड b कितना है? √3, तो यहाँ दीजिए √3 इंटू √3 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 बराबर √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? अरे √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 होगा ना, तो कॉस थीटा बराबर फाइनली -1 अपॉन कितना? 3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स -1/3। एंगल फ्री करेंगे तो फंक्शन इधर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। अभी जो क्वेश्चन की है सेकंड नंबर, उसमें क्या था? एंगल निकालना था। तो क्या निकाले हम? cos थीटा।
और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोसाइन निकालना है, मतलब यहाँ भी कॉस थीटा ही निकालना है। तो क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो मतलब ये क्या था, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, ठीक है ना। तो ध्यान से इसमें भी सेम चीज निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। जो वेक्टर ये है इसको मानिए ए, लेट हमने माना वेक्टर ए, कितना लेट 3i प्लस 4j और प्लस 5k, ठीक है। और वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, i प्लस j प्लस k। अब क्या करेंगे, ए का मोड निकालो। ए का मोड कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट 3 है तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर 4 का स्क्वायर कर दो, k का कोफिशिएंट 5 है इसका स्क्वायर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 और प्लस कितना 25, ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा ना। चलो फिर b का मोड निकालेंगे। तो b का मोड कैसे निकालेंगे बोलो, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, फिर j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट 1, इस सब को करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना देगा, √3 देगा, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है हमको, a डॉट b निकालना है। तो a का वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस कितना यहाँ 5k, डॉट प्रोडक्ट b का वैल्यू कितना है i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो a डॉट b कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई करो i वाले को i के साथ, 3 इधर 1 है तो 3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 1 5, तो इधर से कितना होगा 5 4 9 3 12 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है a डॉट b का, a डॉट b बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a मॉड b का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो a डॉट b कितना निकाले हम 12, सबका वैल्यू पुट कर दो। a मॉड कितना है, √50 है, अब 50 लिखिए। रूट b कितना, मॉड b कितना है, √3 है, तो रूट तो है ही है, क्या हुआ रूट लिखेंगे भाई, यहाँ 3 इंटू इधर से कॉस थीटा। तो फाइनली कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 12 तो सही है, इसके नीचे में आ जाएगा कितना √50 √3। तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 12 तो सही है, 50 को क्या लिख सकते हो बोलो, 50 को 25√2, यहाँ पर से कितना हो जाएगा √3। तो फाइनली इधर से देखो ना 5 अंदर जाएगा तो 25 दूनी 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल को फ्री करेंगे तो कॉस इनवर्स, और यहाँ ऊपर में 12 सही है, नीचे में कितना हो जाएगा 5, √3 या √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ √6 हो जाएगा। फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो a क्रॉस b निकालने का क्या तरीका है, यहाँ लिखो a क्रॉस b, सीखो। यहाँ लिखेंगे i, फिर लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे k, ठीक है ना। a का कोफिशिएंट सब क्या है 2 है, j तो नहीं है तो j में 0 और k का कितना है -3, तो यहाँ 2 लिखेंगे, j नहीं है तो j के सामने में 0, k का कोफिशिएंट -3 तो -3। चलो इसमें क्या है, i और j है, k नहीं है तो 3 और 4, तो i के सामने में 3, j के सामने में 4 और k का वैल्यू 0, ठीक है। चलो i लेंगे तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, बीच में माइनस का साइन होता है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे -12 तो माइनस +12, उसके बाद -j लेंगे, डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -9 तो +9, फिर प्लस k लेंगे तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, -3 इंटू 0 कितना हो जाएगा इधर 0। तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर 9 + 0 कितना बचेगा -9j, इधर बचेगा कितना +8k, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 5 नंबर में है फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b। मतलब क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। आपको पता है कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला आता है a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा। कॉस पता हो जाएगा तो साइन निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर से सबसे पहला बात यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो पहला वेक्टर है इसको मानिए a, लेट
हमने माना a बराबर कितना 3i प्लस j प्लस 2k, राइट। दूसरा जो वेक्टर है उसको मानो b, तो ये रहा 2i माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। चलो a का मॉड निकालो। a का मॉड कैसे निकालते हैं, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, j का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। अभी रुक जाओ, इसको नीचे लिखो 14 हो जाएगा यहाँ। चलो अब मॉड b निकालो, तो मॉड b कितना होगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब निकालेंगे a डॉट b, तो यहाँ पर से हो जाएगा 3i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 2j एंड प्लस 4k, ठीक है ना। i वाले को i के साथ तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, j वाले को j के साथ तो यहाँ 1, यहाँ माइनस 2 तो माइनस 2, ठीक है। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर से कितना हो गया 8 6 14, 14 में से 2 गया तो 12, तो a डॉट b कितना निकला इधर से 12, ठीक है ना। नाउ अब a डॉट b का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, तो मॉड a कितना यहाँ 12, मॉड b के सॉरी a डॉट b 12, मॉड a कितना है इधर से रूट अंडर 14, और मॉड b कितना है 24 है ना, तो 24 को क्या लिखोगे बोलो बोलो 6 इंटू 4 यानी 2 रूट 6 लिखेंगे इसको, तो आप यहाँ 2 रूट 6 लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे 2 रूट अंडर 6, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको इससे काट दीजिए 6 टाइम में, तो कॉस थीटा बराबर फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ 6 सही है, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा बोलो बोलो 14 और रूट अंडर 6 आ जाएगा, आएगा। चलो अब इधर से कॉस थीटा पता चल गया, ठीक है ना, तो कॉस थीटा बराबर आपके पास फाइनली कितना निकला 6 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू कितना 6 को एक ही बार अंदर में कर दो। चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यहाँ पर से कितना है 14 को 7 इंटू 2 और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 6 अपॉन, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर में क्या बचेगा 7 इंटू 3 21, इसको काट दीजिए 3 टाइम में, तो कॉस थीटा बराबर फाइनली कितना निकला 3 अपॉन रूट अंडर 21, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए साइन थीटा, साइन निकालना है ना, साइन मतलब साइन थीटा, ये क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तो 1 तो सही है, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9, 21 का इसका रूट 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 21, ये फाइनली कितना हो जाएगा 21 एलसीएम, तो 21 माइनस 9, तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे बोलो ये 2 और इधर से 12, यहाँ 21, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो 6 को 4 रूट 3, तो 2 रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर यहाँ 21, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, साइन थीटा निकलेगा। अब चलो 6 नंबर में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, तो जो भी वेक्टर है क्या है वेक्टर 3i माइनस 4j अब प्लस कितना 12 के, 12 है या 2 है, एक मिनट देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, हाँ 12 है। चलो तो सबसे पहले बात इसका आप क्या निकालिए मॉड निकाल लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो ये कितना हो जाएगा 169, तो 169 का क्या होता है रूट 13, ठीक है ना। अब डायरेक्शन रेशियो लिखो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आई जे के का कोफिशिएंट, यहाँ 3 यहाँ -4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 12, ये रहा डायरेक्शन रेशियो। अब चूंकि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है ना, इसमें इसका जो रूट से निकाले हैं इसको डिवाइड कर दो, तो 3/13 फिर -4/13 फिर 12/13, यही हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4 के डॉट प्रोडक्ट। बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 7j प्लस 8 के, उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 5i माइनस 4j प्लस 12 के। तो देखो एक डॉट एक क्रॉस रहेगा तो कैसे वैल्यू निकालेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सीधे आप डिटरमिनेंट बनाइए, ठीक है ना। और सब यहाँ आई जे के लिखते थे ना क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ आई जे के नहीं लिखेंगे क्योंकि एक डॉट एक क्रॉस रहेगा तो सीधे यहाँ वैल्यू सब लिखिए, यहाँ 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद कितना है यहाँ से 3 माइनस 7 और इधर 8, उसके बाद 5 माइनस 4 और इधर से 12 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये रहा R1, इसको क्या नाम देते हैं R2, ये रहा आपका R3। तो R1 में हम ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2। देखो इसमें इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, उसके बाद 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। ये R2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, 3 माइनस 7 8, और R3 जैसे है वैसे ही रह जाएगा -4 इधर 12। देखो यहाँ क्या देख रहे हो, R1 और R3 बराबर है, R1 और R3 बराबर है। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अगर एक डॉट एक क्रॉस एक साथ में रहेगा तो हमको ऐसे डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिस वन एंड बी बराबर दिस वन वेक्टर, तो फाइंड ए क्रॉस बी। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी के लिए क्या बोले थे, कैसे निकालते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट का साइन दीजिए, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे के, ठीक है ना। ए का वैल्यू कितना है 3 1 -2, तो 3 1 -2 क्या करते हैं आई जे के का कोफिशिएंट सब लिखते हैं। बी में क्या है 1 -3 4, तो 1 -3 और 4। तो देखो इधर आई लेंगे बुआ, तो ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, तो 4 × 1 कितना होगा 4, बीच में -3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब माइनस जे लेंगे, तो जे के सामने वाला रो ऐसे और ऐसे छोड़ दो, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस 1 × -2 तो -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस के लेंगे वो इधर कितना होगा ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, ऐसे और ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × -3 तो -9, बीच में -1 × 1 कितना हो जाएगा 1, तो 4 - 6 कितना -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2i, 12 अब +2 कितना हो जाएगा 14j, ठीक है। और 9 -9 -1 तो -10 के, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बराबर दिस वन बी बराबर दिस वन तो फाइंड ए क्रॉस बी। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको अक्सर हर साल मैक्सिमम एक होने का क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर कितना, यहाँ पहले आई, यहाँ जे और यहाँ के, ठीक है ना। अब यहाँ ए का वैल्यू कितना है 2 -3 -5, तो 2 -3 और -5, बी का वैल्यू -7, उसके बाद 6 इधर 8, ठीक है ना। आई लेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -24, बीच में माइनस तो -30, तो यहाँ हो जाएगा +30, माइनस जे लेंगे तो इधर से हो जाएगा कितना 16, माइनस माइनस -7 और -5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा +35, तो यहाँ 35, प्लस के लेंगे बुआ तो ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, यहाँ कितना हो जाएगा 12, माइनस इधर से कितना हो जाएगा 21, 30 - 24 कितना हो जाएगा 6i, यहाँ पर से 35 जे, 35 - 16 कितना होगा बोलो बोलो, 35 - 16 घटा, हम घटाएं लो, 35 में से 16 गया, यहाँ 15, 9 6 15, 2 में से गया 19, यहाँ पर क्या बचेगा -19 और यहाँ बचेगा के, यहाँ पर से 21 में से 12 घटाओ, 21 में से 12 घटाओ कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ पर से कितना होगा -9, तो फाइनली इधर से कितना हो जाएगा 6i, यहाँ पर से +19j और माइनस कितना 9k, फाइनल आंसर इसका यही होगा। क्लियर है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस वन क्रॉस दिस वन बराबर 0 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं,
यहाँ लिखते हैं i, यहाँ लिखते हैं j और यहाँ लिखते हैं k। यहाँ पर कौन कौन कोफिशिएंट है? 2, 6, 27, तो यहाँ 2, 6 एंड 27। इसका क्या है? 1, 3 p, तो 1, 3 p बराबर में क्या है? 0 वेक्टर। तो देखो इधर i लिखेंगे तो ऐसे सामने ऐसे छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना होगा? 6p और माइनस कितना है इधर से? 20, सॉरी यहाँ पर 27 को 3 से करोगे तो 81 हो जाएगा। फिर प्लस जे लेंगे, प्लस जे नहीं माइनस जे लेंगे, वो माइनस जे लेंगे तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो 2 इंटू पी कितना हो जाएगा? 2p और माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27 प्लस के लेंगे बुआ, तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 बराबर, देखो ये जीरो वेक्टर है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो वेक्टर को 0i प्लस कितना? 0j और प्लस कितना? 0k लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर लो, i वाले को i के बराबर कर दो, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग वी गेट, इसको इसके बराबर कर दो, तो यहाँ पर क्या है? i इंटू कितना? 6p माइनस 81 और बराबर में 0i, i से आ गया कट, तो यहाँ पर 6p माइनस 81 बराबर 0, तो 6p इज इक्वल टू कितना? 81, तो p इज इक्वल टू कितना होगा? 81 और अपॉन 6, यहाँ काट दो, कितना हो जाएगा? 3 से काटो ना, 27 और यहाँ पर 3, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27/3। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी बराबर करोगे सेम आंसर आ जाएगा। 27/2 होगा, यहाँ पर 3 से काटे हो ना तो 2 होगा यहाँ। ठीक है ना? इसको भी करोगे तो देखो ना, 0 पे सर जाएगा तो 27/2, ये भी 27/2, इसमें तो ये 0 हो जाएगा के, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो p का वैल्यू कितना निकला? 27/2। क्लियर है? चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।